लोग आपको बोलते हैं कि आप बहुत नाइस हैं, लोग आपको बोलते हैं कि आप बहुत अच्छे हैं, लेकिन आपको लाइफ में जो चाहिए वो कभी नहीं मिलता। जो लड़की आपको चाहिए वो लड़की आपको कभी नहीं मिलती। आपको जो प्रमोशन चाहिए वो आपको नहीं मिलता। लाइफ में जो आपकी अपेक्षा है, लाइफ में जो आपके गोल है वो आपको नहीं मिलते। अगर ये प्रॉब्लम दोस्तों आपको हो रहा है तो आप सफ़र कर रहे हैं नाइस गाय या नाइस गर्ल सिंड्रोम से। और हम पता करेंगे क्या है वो लक्षण जिससे हम पता कर सकते हैं कि हम भी इस चंगुल में फंसे हुए हैं, हम भी इस इल्यूजन में फंसे हुए हैं इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सागर मुंदड़ा, साइकाइट्रिस्ट। मुंबई में, महाराष्ट्र की कई जगहों पे और ऑल ओवर इंडिया ऑनलाइन कंसल्टेशन हम करते हैं। आपको आपके मेंटल हेल्थ इश्यूज के लिए, एडिक्शन इश्यूज के लिए, सेक्सुअल प्रॉब्लम्स भी कुछ हो तो आपकी पूरी मदद हम करते हैं। आज हम डिस्कस कर रहे हैं कि ये जो नाइस गाय सिंड्रोम है ये आखिर है क्या, और क्या इसमें पाए जाने वाले लक्षण आपके बिहेवियर में तो नहीं है। नाइस गाय सिंड्रोम दोस्तों बेसिकली एक ऐसी चीज है जहाँ पे एक व्यक्ति सबको नाइस तो बहुत लगता है, सबको प्यारा तो बहुत लगता है, पीपल प्लीजर तो बहुत लगता है, लेकिन उसको लाइफ में जो चाहिए वो मिलता नहीं है। तो आइए पता करते हैं क्या है वो 8 लक्षण जिससे आप पता कर सकते हैं कि आप ये प्रॉब्लम से गुजर तो नहीं रहे, और अगर आपको नाइस गाय वाला प्रॉब्लम है तो उसमें से बाहर कैसे निकले। पहली चीज, आप आपके नीड्स को कभी भी प्रायोरिटाइज नहीं करते। मान लीजिए किसी कोवर्कर ने आपको कहा कि उनके भी 4 फाइल्स हैं वो आपको कंप्लीट करने हैं, आपके खुद 10 फाइल्स बचे हुए हैं, लेकिन आप आपके 10 फाइल्स को प्रायोरिटी नहीं देंगे क्योंकि वो कोवर्कर ने आपको कहा है, वो आपकी फ्रेंड है या वो आपके साथ कॉलीग है कि ये मेरी 4 फाइल्स प्लीज कंप्लीट कर दो ना। तो आप उनके नीड्स को ज्यादा प्राधान्य देंगे, आप उनके नीड्स को पहले देखेंगे। दूसरी चीज, आप हमेशा सॉरी बोलते हुए नजर आएंगे। छोटी छोटी बात जिसमें सही में सॉरी बोलने की कोई जरूरत नहीं है, जिसमें आपकी कोई बड़ी गलती नहीं है, जिसमें कोई बहुत बड़ी विपदा नहीं आई है, उसमें भी देखा जाएगा कि आप सॉरी 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 बोलते रहोगे। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आपने एक सिंपल पेन ड्रॉप कर दिया, उसके लिए सॉरी आप बोलोगे। मान लीजिए आप ऑफिस में चल रहे हैं और किसी को गलती से धक्का लग दिया तो भी आप उसके लिए सॉरी बोलोगे। सॉरी विल बिकम योर सेकेंड लैंग्वेज। ये अगर हो रहा है तो आप नाइस गाय वाले प्रॉब्लम से गुजर रहे हो। तीसरी चीज, यू अग्री टू थिंग्स दैट यू डोंट रियली वांट टू। आपका मन कह रहा है कि ये जो चीज है ये गलत है, लेकिन सामने वाले को बुरा लग जाएगा, इसलिए आप उनके साथ प्ले अलोंग करते हो। और ये कभी कभी नहीं, आप अधिकतर केसेस में सामने वाले के साथ प्ले अलोंग करते हो, अग्री कर लेते हो, भले ही आपकी खुद की विचारधारा पूरी तरह इससे विपरीत है। तो मान लीजिए अगर एक व्यक्ति आपको बोलता है कि भाई कल से हमको ऑफिस 8 बजे आना है, और आपके मन में ऐसा है कि वर्क फ्रॉम होम करना है, तो आप वर्क फ्रॉम होम करना चाहते हैं, बट क्योंकि 4 लोग बोल रहे हैं कि ऑफिस आके काम करेंगे, तो आप उनके साथ अग्री कर लेंगे, आप आपके पॉइंट ऑफ व्यू को सामने भी नहीं रखेंगे। अगली चीज, आपको लगता है कि आपके पास यस कहने के अलावा और कोई चॉइस ही नहीं है। नो कहना दोस्तों एक सुपर पावर होता है, बट जो नाइस पीपल होते हैं वो किसी को दुखी नहीं देखना चाहते, वो किसी की फीलिंग्स को हर्ट नहीं करना चाहते हैं। तो इसीलिए यस 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 यस, हर चीज़ को यस बोलते हैं, वो यस मैन बन जाते हैं, और इसके कारण उनकी जो इज्जत होती है, उनका जो इंपॉर्टेंस होता है, उनका जो रुतबा होता है लोगों के नज़रिए में कहीं ना कहीं कम हो जाता है। अगली चीज़ है, यस तो वो कहते ही हैं, लेकिन यस भी जो वो कहते हैं इमीजिएटली यस कह देते हैं। मान लीजिए अगर आपको आपका फ्रेंड पूछता है, या मान लीजिए आपको कोई व्यक्ति पूछता है कि कल सैटरडे है, कल सब लोग मिलके पार्टी करते हैं, कल सब लोग मिलके लोनावला जाते हैं। अभी आपको जाना है नहीं जाना ये दूसरी बात है, लेकिन अगर आप 2 मिनट भी बिना सोचे यस कह देंगे तो सामने वाले को लॉन्ग टर्म में यही प्रतीत होगा कि आपका खुद का कोई आइडियोलॉजी नहीं है, आपकी कोई विचारधारा नहीं है, और आपको वो धीरे धीरे फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर देंगे। तो इसमें हमको ये याद रखना होगा कि भले ही हमारे को यस बोलना है या नो बोलना है, जो भी है, हम एक एडिक्वेट टाइम ले और हम सामने वाले व्यक्ति को बोलिए कि थैंक यू फॉर योर प्रपोजल, गिव मी सम टाइम, आई विल गेट बैक टू यू, या मैं थोड़ी देर में बताता हूँ। विचार करके ही आप यस बोलिए, यस मैन मत बनिए। अगली बात, सामने वाला आपको पूछ भी रहा है कि आपको क्या चाहिए, तो आपको जो चीज चाहिए वो आप उनको बताएंगे नहीं, आप बोलेंगे कुछ भी चलेगा। मान लीजिए आप आपके कॉलीग्स के साथ एक रेस्टोरेंट में गए हैं खाना खाने, आपका मन है साउथ इंडियन खाने का, लेकिन वो कॉलीग आपको पूछता है भाई तू क्या खाएगा या आप क्या खाएंगी, तो आप बोलते हैं कुछ भी चलेगा। आपको खाना है साउथ इंडियन, लेकिन आप बोलेंगे कुछ भी चलेगा। ऐसे सिचुएशन में वो अगर नॉर्थ इंडियन ऑर्डर कर दे तो आप
बिल्कुल भी कंप्लेन नहीं करोगे, आप बिल्कुल भी आपका ऑब्जेक्शन रेज नहीं करोगे, आप ऐसे दिखाओगे कि मैं खुशी-खुशी खा रहा हूँ, लेकिन इतनी छोटी चीज़ भी आपकी जो नीड है, सामने वाला पूछ रहा है, बट फिर भी वो नीड व्यक्त नहीं करोगे। अगली चीज़, आपका एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिज़ायर है कि सभी लोग आपको लाइक करें। दोस्तों, एक चीज़ हमें याद रखनी होगी कि चाहे आप प्रधानमंत्री हो, चाहे आप सीईओ हो या चाहे आप कोई भी व्यक्ति हो, दुनिया में ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं है जिसे सब अच्छा कहेंगे या जिसे 100% लोग पसंद करेंगे। लेकिन जो ये नाइस गाइज़ होते हैं, ये पीपल प्लीज़र्स होते हैं, इनको लगता है कि सब मुझे अच्छा सोचे, सब मेरे बारे में अच्छा ही फ़ील करे और सब मुझे लाइक करें। तो ये इनकी टेंडेंसी इनके लिए घातक साबित होती है, लोग इनको फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर देते हैं। अगली चीज़, आप बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट एवर्स हैं। अब क्या होता है इसका मतलब? जब भी कोई कॉन्फ्रंटेशन की बात आती है, जहाँ पे सामने वाला आपकी गलती ना रहते हुए भी आपको ब्लेम कर रहा है। मान लीजिए आपको एक प्रेजेंटेशन बनाना था और वो सैटरडे मॉर्निंग तक तैयार होना ज़रूरी था। उसमें आपका टीम मेंबर वो करने वाला था, लेकिन वो टीम मेंबर ने कोई भी एफर्ट नहीं डाला और अभी आपका बॉस आपको भला-बुरा कह रहा है। आप बिल्कुल खुद के लिए स्टैंड नहीं लेंगे या फिर वहाँ पे टीम मेंबर आप पे ब्लेम भी डाल देगा, तो भी आप उससे कन्फ्रंट नहीं करेंगे। आप उसे बिल्कुल ये नहीं बोलेंगे कि भाई आपने बताया था कि ये पार्ट तो मैं कंप्लीट करूँगा। ये बिल्कुल आपके मुँह से नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपको कॉन्फ्लिक्ट, कन्फ्रंटेशन एट एनी कॉस्ट अवॉइड करनी है। तो पीपल प्लीजर लोग या फिर जो नाइस गाइज होते हैं, वो कन्फ्रंटेशन से दूर भागते हैं। अगली और आखिरी चीज, आपको अगर ऐसा महसूस होता है कि अदर्स हमेशा आपका एडवांटेज लेते हैं, हमेशा आपको एक्सप्लॉइट करते हैं, तो समझ जाइए दोस्तों कि आप नाइस गाय तो हैं, लेकिन नाइस होना हमेशा आपके लिए अच्छी चीज, गुड चीज, बेहतर चीज नहीं है और आपको इसमें से कभी ना कभी बाहर निकलना पड़ेगा। इसमें से बाहर कैसे निकले, अगले वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि आप स्मॉल स्टेप्स क्या ले सकते हैं साइंटिफिक तरीके से कि आप गुड तो रहे बट नाइस के टैग तक सीमित ना रह जाए।